उसको फिर वो कैसे बोलेगी, फिर वही बोलेगी। तो अभी क्या कहा उन्होंने आपसे? घर जाना कह रही है, मैं बोलती हूँ और अभी भी वो कुछ कहना चाहती है लेकिन बोलेगी भागे। यहाँ पे कोई कानून नहीं है, कोई नहीं है। तो आपको उसने बताया कि उसने दबाव है? उसने कहा मैंने घर जाना, उसने कहा मैं अपनी ट्रीटमेंट जानी है, लेकिन भागे। उसने घर जाना, आपके घर जाने को कहा? सबके सामने बोला होते कि ठीक है पापा मैं बोलती हूँ, और ये लोग उधर जाने के बजाय उधर निकल। साथ मौजूद हैं जी आज फयाज महमूद, आप सब इनसे वाकिफ़ भी हैं और जिस केस की वजह से आज मैंने बात करनी है, दुआ ज़हरा केस अब लगता है कि इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है और कुछ इस तरह से भी, क्योंकि जब वो बाजियाब करा ली गई, क्योंकि बाजियाबी का एक बहुत बड़ा मसला था कि कहीं से उनको मिल तो जाए, वो कहीं से सुराग लगा लिया जाए उनका, उसके बाद डिसाइड किया जाए। उनका हल्फिया बयान भी आ गया, वो वीडियो भी रिकॉर्ड की फयाज महमूद के चैनल पर भी आप देखते रहते हैं, मैंने खुद उस पर आपको डिटेल में बताया भी कि जो समात का अहवाल था। अब रीसेंट अपडेट क्या है, क्योंकि 2-3 सवालिया निशान है अब कि अगर लड़की ने बयान भी दे दिया है और जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया था वहाँ से ये खबर भी आई कि 16-17 साल की उम्र बताई जा रही है, लेकिन फिर मेडिकल ऑफिसर का, सीनियर मेडिकल ऑफिसर जो इफ्तिखार साहब है, उनको चेंज कर देना कि झूठा सर्टिफिकेट शायद बनाया गया है। ये एक सवालिया निशान है कि क्या ये झूठा है या नहीं, और अगर ये झूठा है, साथ माँ बाप का ये बयान, उनका मैरिज सर्टिफिकेट जो उन्होंने उसके गायब होने के बाद लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था, माँ बाप ने, वालिदैन ने, दुआ ज़हरा के कि हमारी तो शादी तब हुई है और वो एज मिलाकर भी उसकी 18 साल नहीं बनती, उसकी जो उम्र है असल वो 14 बरस है। तो माँ बाप से मिलने से इनकार करना, और अब जो कह दिया गया है कि वो जहाँ चाहे रह सकती हैं अपने शोहर के साथ या अपनी फैमिली के साथ, ही उनका अपना डिसीजन है, लेकिन इस डिसीजन को सामने रखते हुए ऐसा लगता है कि जो लड़की, जो बेटी माँ बाप से बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो उनके साथ रहने को कैसे तैयार होगी। मज़ीद तफसीलात पूछते हैं फयाज आपसे। फयाज क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका हिना। बुनियादी तौर पर 2 चीज़ें हैं। देखें, एक तो जो लड़की ने खुद स्टेटमेंट दी, वो ज़ाहिर है वो कोर्ट की स्टेटमेंट नहीं वही मानी जाती है, लेकिन हम ज़ाहिर है पेरेंट्स को समझते हैं कि वो मजलूम है, उनके साथ जुल्म हुआ है, उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। तो वालिदा ने जब आज बेटी के साथ मुलाकात की और उन्होंने आके जब बताया है कि बेटी ने कहा है कि मैं आपके साथ घर जाना चाहती हूँ, तो हम इस बात को बेटी देंगे, क्योंकि वो मैच्योर भी हैं, वो बड़ा भी हैं, वो अपना अच्छा और बुरा भी जानते हैं। जब वो खुद कह रहे हैं कि बेटी, उनको चैम्बर में जब मुलाकात होती है, वो जो कह रही है कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ, तो फिर इसमें क्या कबाहत क्या है? फिर इसमें एक ऑर्डर कर देते हैं कि बच्ची को कुछ दिन अलग रखें और अलग रखने के बाद बच्ची से डिसीजन ले लें, उससे पूछ लें, मसला हल हो जाएगा। लेकिन इस पर सिंध हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दे दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला ये दिया है कि जो बच्ची की बाजियाबी की दरख्वास्त थी उसको निपटा दिया है। अच्छा। साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा फैसले का जो कंटेंट वो बता देता हूँ। अदालत लिखती है कि जी दुआ ज़हरा अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करने की उसको इजाज़त है, और बयान हल्फी की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि दुआ ज़हरा जो फ़ैसला करे वो उसका तस्लीम किया जाएगा। दुआ ज़हरा अपनी मर्ज़ी से जिसके साथ जाना चाहे या रहना चाहे रह सकती है, वो मुकम्मल तौर पे आज़ाद है। उसके अलावा अदालत ने यह भी लिखा है कि तमाम शवाहिद की रोशनी में अगवा का मुकदमा नहीं बनता, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उसकी जानिब से एक जो मुकदमा बनाया जा रहा था वो यही था, उनका मौक़िफ़ यही था कि हमारी बेटी को अगवा किया गया है, उसको ज़बरदस्ती उठाया गया है और उसके बाद उसकी ब्रेन वॉश किया गया है, उसके ऊपर दबाव है, उसके ऊपर प्रेशर है। एग्जैक्टली, जिस वजह से वो चाहते थे कि उसको एक दफ़ा कुछ दिन अलग कर दिया जाए। अलग करने के बाद वो जो बात कहे तो हम तस्लीम कर लेंगे, लेकिन ज़ाहिर है वो उनकी बात नहीं मानेगी। फिर उसके बाद अदालत ने ये कहा है कि केस के तफ्तीशी अफसर केस का ज़िमनी चालान जमा करवाएं, और उसके अलावा केस के तफ्तीशी अफसर उम्र के तयन से मुतल्लिक मेडिकल सर्टिफिकेट और सिंध हाई कोर्ट में रिकॉर्ड कराया गया बयान भी पेश कर दें। दुआ ज़हरा को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करने का जो इख्तियार है वो सिंध हुकूमत का सवाबदीद है। उसकी वजह यह है कि 10 जून को लाहौर हाई कोर्ट ने तलब कर रखा है दुआ ज़हरा को, तो उस पर भी आज क्योंकि मौक़ूफ़ पुलिस ने बताया था कि हमने उधर भी दुआ ज़हरा को पेश करना है, तो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है हमें, तो जिसमें अदालत ने लिखा है कि ये सिंध हुकूमत की सवाबदीद है, वो जो करेगी, और उसके बाद ट्रायल कोर्ट कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखे, और अदालत ने यूँ दरख्वास्त निपटा दी। अब इस पे रिलीफ कहाँ पे मिलेगा पेरेंट्स को? पेरेंट्स अब ये कहते हैं कि हम तो हिम्मत नहीं हार रहे। ये वाहिद वालिदैन है जो इस केस में अपनी वो बेटी के लिए फाइट कर रहे हैं, वो मुसलसल वो लड़ रहे हैं। आज के जो मनाज़र थे वाकई वो बड़े जज्बाती थे, जब वालिदा रोती रोती बेहोश हो गई, वहाँ पे गिर गई और उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था, उनको धक्के दिए जा रहे थे, जब कोर्ट रूम के अंदर वो बेहोश हुई, वो वाकई बड़े मनाज़र थे। लेकिन ज़ाहिर है
जो अदालतें हैं वो जज्बात पे नहीं चला करती, अदालतों ने तो वो कहना है जो देखना, जो बच्ची बेटी आपके सामने है। हाँ, और आप ना उससे बात कर पाते हैं ना, आप उसे मिल सकते हैं, और Exactly. इतने अरसे से आप उससे मिले नहीं, आपने उससे बात नहीं की, तो आपका दिल भी तड़प रहा होता है। वालिदैन का दिल तो औलाद के लिए ऐसे होता है कि हम खुद यानी अपने पेरेंट्स को देखें तो सब एग्री करेंगे, हम जितनी बड़ी गलती कर लें, कोताही कर लें, कोई बड़ा सा ब्लंडर भी कर दें, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, माँ बाप गुस्से होते हैं वक्ती तौर पे, लेकिन वो आपके साथ खड़े होते हैं। वो एक फीलिंग रहती है कि दे आर फॉर अस। कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, कोई भी सिचुएशन हो, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाती है, लेकिन माँ बाप है ना, वो कभी ना आपका साथ छोड़ते हैं ना आपसे अलग होने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बड़े दिल दहला देने वाला एक मंजर था कि जब कोर्ट में बेटी को देखिए हम उससे बात कर पाए। आहू बकार हो रही थी, रो रहे थे, वो बेहोश हो रही थी, लेकिन ज़ाहिर है किसी, वो कहते हैं ना, इस तरह के मामला में किसी के दिल सीने में दिल नहीं होता उस वक्त, बस उस वक्त हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होती है। और उसके बाद अब उनके पास रेमेडी ये है कि वो इससे अगला जो फोरम है उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और हम इस केस को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा हम पीछा करेंगे और जब तक करते रहेंगे जब तक हम अपनी बेटी को वापस हासिल नहीं कर देते। इस पूरे केस में शैला रज़ा साहिबा ने बड़ी कोशिशें की हैं, इसके अलावा दीगर जो लोग की कोशिशें कर रहे थे, उनका मकसद ये नहीं था कि को खुदा न खास्ता ज़हीर के साथ किसी की दुश्मनी नहीं है, वो भी उतना ही पाकिस्तानी है जितनी दुआ ज़हरा है। लेकिन मामला यह है कि किसी की बेटी का मामला है, हम ये चाहते हैं कि एक दफ़ा इस पूरे मामले को सेटल कर दिया जाए, बाकायदा तौर पर मिलवा दिया जाए। मिलवाने के बाद बेटी को इतना टाइम ज़रूर दे दिया जाए कि वो अपना सोच समझ ले, उसके बाद वो फैसला कर ले। फिर पेरेंट्स को भी थोड़ा सा बैक फुट पे आना चाहिए, वो भी एक दफ़ा बेटी से मिलें या कोई बैठ के बातचीत करें, इस मसले का हल निकालें। ऐड करना चाहती हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है, मैं एक बच्चे की साइकी की बात करी हूँ, क्योंकि वो छोटी बच्ची है, अगर उससे गलती हुई है और वो तस्लीम नहीं करी और माँ बाप से पीछे हो रही है, लाताल्लुकी इख्तियार करी है, तो बैकफुट से मुराद ये है कि माँ बाप को एक और स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा हूं। हम उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा किया भी है। अमूमन ऐसे वाक़यात सामने आते हैं तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं, गैरत के नाम पे कत्लो गारत की किस्से शुरू हो जाती है, लेकिन उन्होंने ना ऐसा कोई बयान दिया वालिद साहब ने, ना वालिदा ने, और ना ही ऐसी कोई बात की जो मीडिया में सामने आई हो, ऐसे इंटरव्यूज़ में कि उन्होंने गैरत के नाम पे कुछ बातें की हों। ऑफ कोर्स हमारा माशरा ऐसा है कि तनकीद तो की होगी, लेकिन माँ बाप ना साथ छोड़े हैं, ना ही कोई ऐसी बात बर्दाश्त करे, ना ही कोई ऐसी बात मंजर आम पे आ रही है। अब बैकफुट से मुराद ये है कि वो कुछ काउंसलिंग कर सकते हैं, बच्ची को अपने प्यार का यकीन दिला सकते हैं। ऑफ कोर्स कभी बच्चा इस तरह की हरकत कर दे तो आपको अपने प्यार का एहसास दिलाना पड़ता है फ्रॉम द फ्रंट, और उसके लिए अगर आप एग्रेसिव स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो शायद बच्चा और आपसे बागी हो जाता है। लेकिन वालिदा बेचारी जो है वो तो क्या उन्होंने एग्रेसिव अपनाई, वो तो बेचारी रोती फिर रही हैं, वो जगह जगह पे कभी टेलीविजन पे बैठी, कभी मीडिया के क्या कर सकते हैं, अगर दुआ बात करने के लिए तैयार नहीं, उनसे कैसे कम्युनिकेट करें। अब ये मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और ये जो एज वाला फैक्टर है, क्योंकि ज़ाहिर है वो ये कहते हैं कि एज कैसे होगी, हमारी तो शादी इतने साल की नहीं हुई, तो ये बड़ा उनके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इस पे जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आएगा, इसमें मैंने सुना है कि सिंध हुकूमत ने कोई फैसला भी किया है, जो मेडिकल रिपोर्ट हटा दिया गया है, क्योंकि एग्जैक्टली उसकी वजह ये बनी कि वो जो मेडिकल रिपोर्ट है तो उसमें अबहाम तो है, जब शादी ही नहीं हुई तो वो जो बर्थ सर्टिफिकेट भी अवेलेबल है, एक एक चीज़ अवेलेबल है, तो फिर वो कैसे हो सकता है। लेकिन मैंने सुना है ये मेडिकली कोई ना कुछ हो जाता है, तो ये भी देखना होगा कि आया कि ये मेडिकल रिपोर्ट बनी है, कैसे बनी है, और इसको भी थॉरली इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मामला इतना आसान नहीं है अभी तक, क्योंकि इसमें 2 इंसानी जाने हैं, एक दुआ ज़हरा है और उसके अलावा एक ज़हीर अहमद है, तो दोनों ही पाकिस्तानी हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये मसला हल हो और अपने मंतकी अंजाम तक। फयाज, ये वीडियो स्टार्ट की और मुझे भी यही लग रहा था, बाजियाबी तक यही लगा, लेकिन मैंने कहा कि अभी तो ये मामला शुरू हुआ है, कुछ डिसीजन आएगा कोर्ट की तरफ से, अभी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है, उम्र का तयन करना है। वीडियो के आगाज़ में मैंने कहा था कि शायद डिसाइडिंग स्टेजेस आ गए और अब डिसाइड हो गया, इधर शील गो देयर और हेयर विद हर हस्बैंड और विद फैमिली विद पेरेंट्स। आपकी बात के बाद, आपके तज्जिए के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद अभी केस दोबारा से शुरू हुआ है, यानी एक और लड़ाई शुरू हो गई है, एक और केस परसू किया जाएगा। एग्जैक्टली फादर जो है मेहदी साहब पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं एक कानूनी जो मेरा लीगल राइट है मैं उसको यूज़ करूंगा, और वो आगे यूज़ करने जा रहे हैं। तो उस पर जब तक सुप्रीम कोर्ट तक मामला सेटल नहीं होता, ये कोई मत समझे कि दुआ ज़हरा को वो ले गया। थैंक यू फयाज, थैंक यू सो मच फॉर अपडेटिंग अस।